अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी केक्स पर आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, एक नेक डिज़ाइन हम आज हम तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुकरम ले लेते हैं। बुकरम की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, 4.5 इंच जो है विड्थ में, 7 इंच जो है इसकी लेंथ है। अब इसकी जो हमने नेक की लेंथ और विड्थ रखनी है वो हम इसकी मेजर कर लेते हैं। 4.25 इंच यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसकी विड्थ, और लेंथ में ले रही हूँ 6.5 इंच, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे भी 4.25 इंच का मार्क लगाते हुए यहाँ पे इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। आपस में इन मार्क्स को मिलाते हुए हम एक स्क्वायर जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सेम इसी तरह आप भी स्क्वायर जो है वो रेडी कर लिया करें। ये देखिए, सेंटर से नीचे रखते हुए हम हैंड अपना जो है वो हल्के हाथों से गोलाई देते जाएँगे। बहुत ज़्यादा डीप गोलाई नहीं करनी। तो इस तरह से गोलाई करते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम बाहर से इसका जो मार्जिन है वो लाइन लगा लेंगे, मार्जिन लाइन। ठीक है? यहाँ पे मार्जिन लाइन हमारी लग रही है, ये देखिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। सेम इस तरह से आप भी मार्जिन रख लीजिएगा। ये देखिए, नेक डिज़ाइन जो है वो इस तरह से कटिंग करने के लिए हम इसकी एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो कटिंग करके साइड पे कर लेंगे, और जो मार्किंग है उसी के ऊपर-ऊपर कटिंग करना है। हमने इसके हिसाब से बिल्कुल कटिंग करना है ताकि ये ख़राब ना हो हमारा नेक डिज़ाइन। ये देखिए, राउंड शेप में हमारा नेक जो है वो बड़ा बेहतरीन जो लुक है वो कट के सामने आ गई है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की जो है बुकरम जो काट के रख ली है उसका सेंटर बना लिया है। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करें, फिर जो क्रीज़ बैठे तो उसके ऊपर सेंटर लाइन लगा लें। इसके लिए फिर ये 1.5 इंच की हमें पट्टियाँ चाहिए, 2 पट्टियाँ हैं। देखें, ये मैंने बिल्कुल सीधी कटिंग की है, उरेब में नहीं है ये। और इसकी मैं उरेब की पट्टियाँ कटिंग करके आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हम उरेब की पट्टियाँ तैयार करते हैं। इसके साथ हम मगज़ी लगाएँगे इसकी, ठीक है? बूट पाइपिंग करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसका जो है वो सामान सारा तैयार करेंगे हम। ये देखिए, पहले सेंटर लाइन लगा लेंगे स्केल की मदद से इस तरह से, और जो हमारी सेंटर लाइन होगी उसी पे हम कट लगाएँगे। इस तरह से बड़ी बेहतरीन उरेब जो है वो बैठ के आती है, और बड़ी अच्छी जो है वो पट्टियाँ कट के तैयार हो जाती है। देखिए, इस तरह से इसको ऊपर-नीचे रख रही हूँ। अगर आपके पास पीस ज़्यादा हो तो इस तरह से डबल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम है तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकती हैं, ताकि कम कपड़े के अंदर भी आप जो है वो बआसानी नेक डिज़ाइन बना सकें। ये देखिए, 2-2 इंच का यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ, जो हमारी राउंड नेक पे लगेगी। ये वो पट्टियाँ हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से जो मार्क लगाए थे हम स्केल की मदद से इनको आपस में मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिला लें तो ये इस तरह से स्ट्रेट कटिंग हो जाएगी। अब जो मार्क लगाया है सेम इसी मार्क के ऊपर हमने कटिंग कर लेना है। इस तरह ये उरेब की पट्टियाँ जो है वो हमारे पास आ जाएँगी। ये देखिए। ये देखिए, अब ये है उरेब में पट्टियाँ, और 2 हैं, और ये डबल पीस है। देखिए, आपके सामने मैंने कट किया है। अब जो हमारा नेक है हम वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे कि जो बैक साइड की और फ्रंट साइड की हमारी जो कटिंग है उस हिसाब से जो हमने नेक कटिंग की है ना उस हिसाब से करनी है। अब 17 इंच जो है यहाँ पे मैं मार्क ले रही हूँ, जहाँ तक मैंने बूट पाइपिंग करनी है, जहाँ पे बुकरम लगानी है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। पहले राउंड शेप जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, कटा इसलिए नहीं कट किया, बाकी की बुकरम जो है वो कट के ज़ाया हो जाती है। आप भी ये टिप यूज़ कर सकते हैं कि राउंड शेप अलग से कटिंग करें और साइड से एक अलग से पट्टी कटिंग करके बुकरम की 1.5 इंच की, तो वो इस तरह से आप गले के साथ अटैच कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने अटैच की, और जो हमने मार्क लगाया था बस उससे हमने मार्जिन रखते हुए ऊपर से कटिंग कर देना है। देखिए, इस तरह से मैंने पौने इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग कर लिया। देखिए, सेंटर लाइन भी लगाई हुई है हमने, और जहाँ तक हमने लगानी थी 17 एंड हाफ तक या 17 तक लगा सकती हैं हम, तो वहाँ तक हमने लगाना। यहाँ पे हम 1 सूत्र का कपड़ा रखते हुए बाकी की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसको कटिंग कर देंगे। अंदर से बड़े ध्यान से कटिंग करना है हमने, 1 सूत्र रखते हुए फिर हमने कटिंग करना है, ताकि हमारी जो बुकरम है वो कट होके ना जाए अंदर। अब जो सेंटर लाइन लगाई थी हमने, वो सेंटर लाइन भी यहाँ पे कट लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से हमारी सेंटर लाइन जो है वो कट हो जाएगी, और जो हमने बिल्कुल सीधी पट्टियाँ कटिंग की थी ना, पहले उसको हम यहाँ पे फ़ोल्डिंग कर लेंगे। इसकी वन साइड जो है वो फ़ोल्डिंग कर लेंगे, ताकि इसके अंदर से धागे ना निकलें, ठीक है? ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह बारीक-बारीक जो है आपने फ़ोल्डिंग करते जाना है। ये देखिए, जब तक मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ सारी किनारियों की और रेब वाली की और इसकी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं ताकि आपके पास सबसे पहले जो नोटिफ़िकेशन पहुँचे, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हर जो बेल आइकन प्रेस करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफ़िकेशन जो है वो मिल जाता है मेरा, सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है? ये उरेब की पट्टियाँ जिसको हम सिलाई लगा रहे हैं,
ये देखिए इसको भी सारी पट्टियों को पहले एक साइड हम फोल्ड करके इस तरह से हम रख लेंगे, इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे, फिर हम लगाएँगे। ये देखिए अब जो नीचे साइड है बिल्कुल सीधी साइड जो है वो नीचे हमने लगानी है और सीधी ही साइड जो नेक डिज़ाइन की है वो हमारी आपस में आमने-सामने होनी चाहिए। उल्टी साइड ऊपर-नीचे आ जाएगी हमारी, देखिए ऊपर वाली साइड पे जिस साइड पे बुकरम लगी हुई है वो हमारी साइड सामने है और जो मशीन का पाँव है इसके हिसाब से सिलाई लगा लें या यहाँ पे आप या 2 सूतर की सिलाई लगाते जाएँ, ठीक है? आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से लगा लें, पाँव के हिसाब से भी लगा सकती हैं, 2 सूत्र के हिसाब से यहाँ पे चाहे स्केल की मदद से लाइन लगा लें और उसके ऊपर-ऊपर जो है वो सिलाई चला लें। ये देखिए पाँव के हिसाब से भी लगाएँगे तो वो सेम 2 सूत्र ही आएगी। ये देखिए, इस तरह से नीचे भी पट्टी रखते हुए हमने इसको कोई फ़ोल्डिंग नहीं देनी, कुछ नहीं करना, सीधी पट्टी रखते हुए नीचे की तरफ भी और इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी। सीधे-उल्टे का ध्यान रखते हुए राइट रॉन्ग का, तो फिर आपने करना है ये काम, ठीक है? ये देखिए, अब हमारी रॉन्ग साइड है वो दोनों जो है एक ऊपर वाली साइड पे और एक लास्ट पे है और सेंटर पे जो है दोनों राइट साइड है, ठीक है? इस तरह से लगानी है। जिस तरह से मैं इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, बड़े ध्यान से लगाइएगा, सिलाई बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी जो बूट पाइपिंग है वो निकल के बड़ी खूबसूरत जो है वो सामने आती है। ये देखिए, ये हमारी लग चुकी है इस तरह से, अब हम इसको फोल्डिंग देंगे। ये देखिए, इस तरह ये हमारी फोल्डिंग आ जाएगी। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट करके मैं इसको आयरन लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जहाँ तक हमने इसको बंद करना है वो लगा के साथ अटैच करके तो फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से मैं इसको करके तो आयरन लगा लेती हूँ पहले, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आयरन लगा ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नीचे लगा लिया है मैंने। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक मैं लगा के लाई हूँ। ठीक है? फैब्रिक ग्लू की मदद से हल्का-हल्का कहीं-कहीं से इसको जो है फिक्स कर लें ताकि ये लगाने में आसानी हो जाए। ठीक है? अब ऊपर जो राउंड शेप है पहले उसको हम जो है मगज़ी लगा लेंगे पहले। ये देखिए, सेम उसी मार्जिन के हिसाब से करनी है, बुकरम के हिसाब से वही पाँव का मार्जिन रखना है हमने या 2 सूत्र का मार्जिन रखना है, मार्जिन में हमने कमी-बेशी नहीं करनी, सिलाई हमने उसी मार्जिन के हिसाब से लेते जाना है, जो हमने नीचे से ली थी पट्टी की। सेम उसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएँगे, ये देखिए और बड़े ध्यान से लगानी है, राउंड शेप से लगाते हुए और भी ख़्याल किया करें कि जहाँ से राउंड शेप आती है, वहाँ से हल्के हाथों से घुमाया करें और मार्जिन के ऊपर पूरा जो है वो ध्यान रखा करें। फिर आपकी भी इसी फिनिशिंग के साथ इसी तरह खूबसूरती से और नफ़ासत से जो है आपका नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है? आप ये टिप्स जो है वो लाज़मी फ़ॉलो किया करें, टिप्स फ़ॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी जो मगज़ी है, बूट पाइपिंग है, सेम इसी तरह से जो है वो निकल के सामने आएगी। बहुत प्यारी यहाँ पे देखिए पाइपिंग निकल के आएगी आपके सामने और इसी टिप्स को फॉलो करते हुए आप लगाते जाएँ। हल्के हाथों से पीछे से देखिए मैं हाथ का दबाव रखते हुए इसको खींचते हुए लगा रही हूँ। खींचना से मुराद ये है कि कपड़े को मैं हल्का-सा पीछे से खिंचाव दे रही हूँ, बाकी सिलाई को खींचना मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए, इस तरह से हम इसको पाँव की सिलाई से वही मार्जिन रखते हुए इस यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे सिलाई को। ये देखिए, ये सिलाई हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो रही है। ये देखिए, मैंने प्रेस लगा ली है और मैंने इसको भी फ़ोल्डिंग दे दिया जैसे यहाँ पे पट्टी को मैंने फ़ोल्डिंग दी थी, ठीक है? अब इसके किनारे पे सिलाई लगानी है हमने पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, जो इसके सेंटर में जो जगह है वहाँ पे हमने सिलाई लगाते जाना है, ठीक है? बिल्कुल किनारे के साथ-साथ लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी। ये देखिए, इस तरह से अब हमारी एक ही सिलाई के अंदर जो है वो ऊपर वाली फिनिशिंग के साथ जो है हमारी नीचे से कपड़ा भी फिक्स हो जाएगा और ऊपर से हमारी बूट पाइपिंग जो है वो भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको हम तैयार कर लेंगे। जब तक मैं इसे सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो वो ज़रूर मुझसे पूछा करें कमेंट बॉक्स में आके, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि अगर कोई मसला पेश आ रहा है तो उसको किस तरह से हल किया जा सकता है। पूरी डिटेल से, पूरी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ तो आप बड़े ध्यान से देखा करें और अगर समझ ना आए तो फिर आप क्वेश्चन भी कर सकती हैं मुझसे, ठीक है? ये देखिए, ये किनारे की सिलाई जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हमारी। यहाँ पे मैंने इसको किनारे की सिलाई लगा के तरपाई कर ली है। मैं आपको इसको इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको चेक करवाती हूँ। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। आप इसकी लुक चेक करें कि कितनी खूबसूरत आई है। अब इसकी जो बटन वगैरह लगा के जो बाकी की फाइनल लुक है वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी प्यारी लगेगी यहाँ पे। ये देखिए बैक साइड भी इसकी तरपाई हुई है, कपड़ा एक्स्ट्रा जो लगाया है, हमने इसको भी तरपाई करके मुकम्मल तरीके से तैयार किया है। मुकम्मल जो बंद है पीछे से बुकरम वगैरह भी देखिए एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रही और बड़ी फिनिशिंग के साथ हमने इसको तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का भी ये नेक डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। ये है इसकी फाइनल लुक और आप देखिए कि किस तरह का इसकी लुक आई है। फ्रंट और बैक साइड से इसको जब मुकम्मल हमने तैयार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।